नमस्कार, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो जो इग्नू बीईडी के लिए, तो वो इग्नू बीईडी के लिए एडमिशन के लिए जो नया एक नोटिफिकेशन निकला है, और वही नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहीं पर रीजनल सेंटर भुवनेश्वर जो इग्नू का है, तो वो ही सेंटर एक नोटिफिकेशन निकाला है जो गाइडलाइन फॉर एडमिशन। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो अब जो निकलने वाला है और कमिंग सून मेरिट लिस्ट दिखा रहा है जो इसका रीजनल सेंटर वेबसाइट पर, तो वो अभी ये दिखा रहा है कि रीजनल सेंटर वेबसाइट पर तो कैसे आप एडमिशन कर सकते हैं, क्या क्या लगेगा उसमें, एडमिशन क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपका रैंक निकलेगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में ये सब मैं कह रहा हूँ। देखो, तो यहीं पे मेरिट लिस्ट एंड कोटा परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है कि ऑल द मेरिट list are to be descending order as per score showing enrollment number, name of the candidate, father's name, rank and position। इस ऐसे ही निकलेगा। और देखो, रिजर्वेशन के बारे में ये सब कहे है कि अंडर वर्टिकल रिजर्वेशन SC 15%, ST 7.1/2%, OBC 27%। ऐसे ऐसे वो परसेंटेज में रिजर्वेशन मिलेगा, और इस परसेंटेज हिसाब से आप सिलेक्ट हो गए और क्वालिफाई हो गए। तो ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, जो इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SC ST OBC कैंडिडेट हु हैव मार्क्स अबव लेवल अप टू व्हिच द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड शुड नॉट बी काउंट टुवर्ड्स रिजर्व कोटा एट ऑल एंड शुड बी इंक्लूडेड इन जनरल मेरिट लिस्ट एडमिशन। जो भी SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर कैंडिडेट है, जिसका मार्क लेवल अप टू हुई जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के हिसाब से उसका मार्क है, तो उसको रिजर्व कैटेगरी हिसाब से नहीं लेंगे, वो उसको जनरल हिसाब से लेंगे, जनरल मेरिट लिस्ट हिसाब से लेंगे एडमिशन। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये तो है, और एक नया है कि टाई का बेसिस है, रिजॉल्विंग द टाई केसेस। आप अच्छे से वेबसाइट के जाकर अच्छे से देख लो कि क्या क्या लिखा हुआ है। एज भी यहीं पे लिखा हुआ है, और एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, सेंडिंग लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड और सक्सेसफुल कैंडिडेट टू नोडल RC बाय SED, और फॉर्मेशन ऑफ BD एडमिशन कमिटी, ये सब है। और एक है यहीं पे जो लगेगा, तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी स्क्रूटिनाइज बाय द एडमिशन कमिटी बिफोर फाइनलाइजिंग द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेंट। क्या क्या लगेगा, हाई स्कूल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एंड सर्टिफिकेट ऑफ NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू फेस टू फेस मोड। यहीं पे लिखा हुआ है फेस टू फेस मोड, जो कितने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जो DLED का, वो फेस टू फेस मोड नहीं है, वो डिस्टेंस है, तो वही डिस्टेंस नहीं होगा, ओनली फेस टू फेस मोड होगा यहीं पे। और भी बहुत सारे हैं, आप वेबसाइट को जाकर इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और ये सर्टिफिकेट टू बी फैसिलिटेटेड फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ये सर्टिफिकेट है। तो इतने ही सारे दिया हुआ है। और आप जिसने भी, मैं सोच रहा हूँ जिसने भी 70 से ज़्यादा मार्क रखा है जिसका भी, तो वो सोच ले वो कंफर्म हो सकते हैं मेरिट लिस्ट में। मैं अगर प्रीवियस कटअप के बात करूं, तो प्रीवियस कटअप में भी ऐसे हुआ था। तो आप वेट कीजिए।